हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के लिए 50 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ऑप्शन डी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और होता है ओम। प्रतिरोध के होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। शक्ति का होता है वाट और विभवांतर का होता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आंसर निर्वात मतलब होता है जहाँ पर कुछ ना, वायु ना हो, जैसे ब्रह्मांड निर्वात में आता है। ब्रह्मांड जहाँ पर वायु ना हो उसे निर्वात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला वोल्ट मीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी आवेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभवांतर। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? मतलब न्यूनतम ध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होना जरूरी है? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन सी 34 मीटर, ऑप्शन डी 50 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ध्वनि की सबसे अधिक गति किसमें होती है? ठोस में, सबसे अधिक ठोस में। अगला सबसे कम निर्वात में। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन वोल्ट मीटर, दूसरा एम्पियर मीटर, तीसरा ओम मीटर, चौथा गैलियोनोमीटर। तो इसका आंसर होगा विभवांतर एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन। और शक्ति का जूल होता है दाब के पास्कल और विभवांतर के वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो पहले बताए थे प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम प्रतिरोधकता का आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर और प्रतिरोध के ओम। अगला क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी ओम। तो इसका आंसर होगा दाब के पास्कल, ऑप्शन नंबर ए, और बल के न्यूटन। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी NaCl।
तो जल का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन और हो जाएगा NaCl नमक। अगला क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी तांबा और टीन, ऑप्शन सी लोहा और कार्बन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम और तांबा। किसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, इसका अनुपात कितना होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। कितने समूह होते हैं? 18। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन CO2, ऑप्शन बी SO2 और NO2, ऑप्शन सी O3, ऑप्शन डी CH4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2 और NO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का सांद्रण वायुमंडल में कितना परसेंट है? मतलब नाइट्रोजन गैस वायु में कितना परसेंट है? ऑप्शन 21%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78%। वायु में नाइट्रोजन कितना? 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय नमक का जल अणु के साथ संयोजन क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय नमक का जल अणु के साथ संयोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रेट, ऑप्शन सी एनोहाइड्रेट, ऑप्शन डी नमकीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रेट। क्रिस्टलीय नमक के जल अणु के साथ संयोजन क्या कहलाता है? हाइड्रेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए खट्टा, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी कड़वा, ऑप्शन डी नमकीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खट्टा, ऑप्शन ए खट्टा। और ये देखिए, ये जीभ का चित्र है और ये जितना स्वाद का क्रिया होता है ये मुख्य भाग में होता है, साइड के तरफ नहीं। बस ये मुख्य भाग की तरफ होता है जितना स्वाद होता है, साइड के तरफ नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु आकार, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी C2H6। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी CO2। CH4 किसका होता है? मीथेन का। CH4 मीथेन का। अगला क्वेश्चन, दाब और आयतन के बीच संबंध किस नियम से संबंधित है? दाब और आयतन के बीच संबंध किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी डाल्टन का नियम, ऑप्शन डी एवोगाड्रो का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉयल का नियम से दाब और आयतन के बीच संबंध का नियम संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए संवेक्त रक्तकण, ऑप्शन बी लाल रक्तकण, ऑप्शन डी प्लेटलेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन हो जाएगा बी लाल रक्तकण के कारण, ऑप्शन बी। अगला
क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवश्य होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी त्वचा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी त्वचा। यह पूरे शरीर का 16% हिस्सा रहता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? लिंग निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन बी वाई गुणसूत्र, ऑप्शन सी एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, ऑप्शन डी केवल वाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्स और वाई दोनों गुण सूत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को जोड़ता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन। पाचन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को जोड़ता है? तो पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, जीवों में अनुवांशिकी का जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसका आंसर हो जाए ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर बी यह है रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा जीवों में अनुवांशिक का जनक ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन 27। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी नाभिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, रुधिर में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? रुधिर में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए 90%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 45%। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 55%। कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 55% आंसर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 212। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। और कशेरुकी की संख्या पूछेगा तो 33। कशेरुकी मतलब रीढ़ का हड्डी 33 होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त के थके जमने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में रक्त थके जमने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स। ये रक्त का शरीर में थके जमने वाला तत्व है प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी हो जाएगा सक्रिय परिवहन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसार द्वारा।
फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? प्रसार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? पहला पेट में, दूसरा मुंह में, तीसरा छोटी आंत में और अगला डी बड़ी आंत में। तो इसका आंसर हो जाता है ए, पेट में। प्रोटीन का पाचन पेट में और भोजन का पचना कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख्य गुहा से। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा उत्पादन बीमारी में कौन सी है? माने जीवाणु द्वारा उत्पन्न बीमारियां कौन सी है? पहला मलेरिया, दूसरा डेंगू, तीसरा टाइफाइड, चौथा एड्स। जीवाणु द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, अगला बी वाटसन, ऑप्शन सी क्रिक, ऑप्शन डी मेंडल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपिज, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी रेडियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपिज, कान की हड्डी। स्टेपिज कहाँ होती है? कान में। सबसे बड़ी फीवर जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है कहाँ? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी में, ऑप्शन डी लाइसोसोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर की कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पहला फ्लोएम, दूसरा जाइलम, तीसरा एपिडर्मिस और चौथा ऑस्टोमेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम द्वारा। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी अल्ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर, जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए फीमर सबसे लंबी, सबसे छोटी स्टेपी, कान की हड्डी। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा के सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, कठोर जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? कठोर जल किस विधि द्वारा नरम किया जाता है? कठोर जल किस विधि द्वारा नरम किया जाता है? ऑप्शन उबालकर, ऑप्शन आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी शोधन द्वारा, ऑप्शन डी आसवन द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर धातु क्या बनाती है? अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर धातु क्या बनाती है? ऑप्शन नमक और पानी, ऑप्शन बी नमक और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी ऑक्साइड और जल, ऑप्शन डी अम्ल और ऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नमक और
हाइड्रोजन गैस। अम्ल और अम्ल के साथ प्रक्रिया करने पर धातु क्या बनाती है? नमक और हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, NaOH का सामान्य नाम क्या है? NaOH का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कास्टिक सोडा। NaOH का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चांदी की परत पर काले धब्बे बनने का मुख्य कारण क्या है? चांदी की परत पर काले धब्बे बनने का मुख्य कारण क्या है? जो चांदी पर काला काला सा आ जाता है रंग, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सल्फर का संपर्क, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का संपर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर का संपर्क से। सल्फर के संपर्क से क्या होता है? चांदी की परत पर काले काले सा धब्बा या रंग आ जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी का कठोरता किससे उत्पन्न होता है? पानी की कठोरता किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम से, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम से, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ऑप्शन डी क्लोरीन और फ्लोरीन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और मैग्नीशियम से। अगला क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21, और नाइट्रोजन 78, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21% आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु पानी में तैर सकता है? कौन सा धातु पानी में तैर सकता है? कौन सा धातु पानी में तैर सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जिंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। कौन सा पानी में कौन सा धातु तैर सकता है? तो ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम है जो पानी में तैर सकता है। अगला क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन बी 9.022 × 10⁻23, ऑप्शन सी 3.022 × 10⁻23, ऑप्शन डी 1.022 × 10⁻23। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.022% × 10⁻23, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोहे का जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे का जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलिसिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संक्षारण। लोहे में जंग लग गया, संक्षारण। चलिए, आज का लास्ट कौन खत्म हो गया। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो, समझ में आया हो। धन्यवाद।